आज हम मानव नेत्र ह्यूमन आई का फिजिक्स क्लास 10 के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करने वाले हैं। तो देखिए, आज हम चैप्टर नंबर मानव नेत्र तथा रंग बिरंगे संसार के एमसीक्यूज करने वाले हैं। तो चलिए चलते हैं अपने एमसीक्यूज पर। आज हम एमसीक्यूज करने वाले थे। तो स्वस्थ नेत्रों का निकटतम बिंदु कितना होता है? स्वस्थ नेत्रों का निकटतम बिंदु कितना होता है? तो हम देखिए निकटतम बिंदु की बात कर रहे हैं, दूर बिंदु की बात नहीं कर रहे। तो पहला क्वेश्चन हमसे ये कह रहा है कि निकट बिंदु क्या है और दूर बिंदु क्या है। तो जल्दी चलते हैं, मैं रेड पेन से समझाऊंगी, ठीक है। स्वस्थ नेत्रों का निकटतम बिंदु क्या होता है? देखिए, स्वस्थ नेत्र निकट बिंदु क्या होता है? तो देखिए, ध्यान से देखिए। देखो, यहाँ कोई ऑब्जेक्ट रखा है, समझाना है। तो चलिए, स्वस्थ नेत्रों का निकटतम बिंदु कितना होता है? तो देखिए, ये हमारा ऑब्जेक्ट, ये क्या है? हमारा ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब क्या हो रहा है? ये है हमारी आई, ये क्या है? हमारी आइस, ठीक है। अब मैं क्या बात कर रही हूँ? निकटतम बिंदु की, इतने डिस्टेंस की। तो निकटतम बिंदु हमारा क्या होगा? अभी मैं बता रही हूँ, जस्ट 1 मिनट, जस्ट 1 मिनट। ओके, ठीक है। हाँ, तो मैं बात कर रही थी निकटतम बिंदु की। तो ये हमारी होती है 25 सेंटीमीटर। और अनंत और दूर की बिंदु कितनी होती है? तो निकटतम बिंदु पूछी थी, तो इसलिए हमने क्या आंसर अपना लगाया था? 25 सेंटीमीटर। कितना आंसर? 25 सेंटीमीटर। समझ में आ गई मेरी बात? ओके, चलिए चलते हैं अब आगे, ठीक है। तो दूसरा क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है कि आंखों में प्रवेश करने वाली जो प्रकाश की मात्रा है, किसकी? प्रकाश की मात्रा को कौन नियंत्रित करता है? किसकी बात कर रहे हैं? प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित कौन करता है? तो प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित कौन करता है? देखो, पुतली क्या नियंत्रित करती है? पहली चीज, पुतली क्या नियंत्रित करती है? तो पुतली नियंत्रित करती है कि प्रकाश है वो कितनी मात्रा में आ रहा है, कितनी मात्रा में नहीं है। तो हमारा आंसर क्या होगा? तो हमारा आंसर होगा पुतली। क्या होगा आंसर हमारा? पुतली। ठीक है, समझ में आ गई? आंसर क्या होगा हमारा? पुतली। ओके, चलिए आगे चलते हैं। तीसरा क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है कि नेत्र लेंस होता है, नेत्र लेंस कैसा होता है? अभिसारी होता है या अपसारी होता है? तो पहले मैं आपको बता देती हूँ कि देखिए, जो हमारा अभिसारी है अपसारी होता है, ठीक है। तो जो हमारा अभिसारी होता है वो हमारा होता है अवतल लेंस। क्या होता है? अवतल लेंस। लेकिन जो अपसारी होता है वो हमारा क्या होता है? वो हमारा होता है उत्तल लेंस। क्या होता है? उत्तल लेंस। समझ में आ गई बात? तो इस प्रकार से हमारा आंसर क्या होगा? हमारा आंसर ये होगा कि भाई, हमारा आंसर ये होगा कि ऑप्शन नंबर सी होगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी होगा। समझ में आ गई? चलिए चलते हैं आगे, ठीक है। चौथी स्लाइड में चौथी कह रहा है कि मनुष्य के स्वस्थ नेत्र में प्रतिबिंब बनता है। तो देखो, कोई मनुष्य है, उसे पास का भी दिखाई सही दे रहा है, उसको दूर का भी दिखाई दे रहा है, सही दूर का भी दिखाई सही दे रहा है। तो मतलब उसका जो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? प्रतिबिंब कहाँ बनेगा उसका? उसका प्रतिबिंब बनेगा, उसका प्रतिबिंब बनेगा रेटिना पर। कहाँ बनेगा? रेटिना पर। पूछो, मैं अभी समझाती हूँ कैसे बनाते हैं। देखो, बात सुनना सभी के सभी। देखो, मानो ये है हमारी आइस, ये हमारी क्या है? आइस, ठीक है। चलो, मान लिया हमने हमारी आइस है, ठीक है। अब क्या हो रहा है? ध्यान से देखना सबके सब। ये प्रकाश की किरण, ये प्रकाश की किरण जाएगी कहाँ है? यहाँ जाएगी, ठीक है। समझ में आ गई? यानी कहने का मतलब क्या है? कहने का मतलब क्या है? तो भाई, अभी सारी लेंस तो छूट दी गई, वो भी बना देते हैं आज। ये हमारी क्या है? अभी सारी लेंस, ठीक है। और अब क्या होता है? ध्यान से सुनो, प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? तो यहाँ कोई ऑब्जेक्ट है ना? यहाँ कोई ऑब्जेक्ट है, कोई लड़का खड़ा है, ठीक है। उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा?
उसकी जो आंखें हैं, उसका जो पीछे है, दृष्टि पटेल को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? रेटिना। तो बेसिकली समझ में आ गई। तो ये क्या है, जो इंसान है उसकी आई, उसकी आंखें कैसी है? बिल्कुल बहुत बढ़िया है, ठीक है, मस्त है, ठीक है, कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं है। समझ में आ गई। तो इस प्रकार हमारा आंसर क्या होगा? हमारा आंसर क्या होगा? तो हमारा आंसर होगा वही, रेटिना। समझ में आ गई। चलिए चौथी स्लाइड, हमारा चौथा क्वेश्चन हो गया। पांचवें क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। ये कह रहा है कि एक पारदर्शी पदार्थ है जिसका अपवर्तनांक कितना है? 1.0 से अधिक है। कितनी? 1.0 से अधिक है, और उसकी आभासी और मोटाई और उसकी वास्तविक मोटाई की तुलना में। कह रहा है कोई पारदर्शी पदार्थ है, ठीक है, जिसका अपवर्तनांक कितना है? इसको हम मिटाओ, इसको मिटाते हैं, रुक जाओ, ठीक है, ओके। पूछा है अपवर्तनांक, तो वही अपवर्तनांक का फॉर्मूला हमने पढ़ा था, ये साइन आई बट्टे साइन आर। तो यहाँ ये वाला फॉर्मूला यूज नहीं होगा। समझ में आ गई। ये वाला फॉर्मूला यहाँ यूज नहीं होगा। तो मैम क्या यूज होगा यहाँ पे? अब बताती हूँ, रुक जाओ। तो देखो ध्यान से सुनो, सुन लिए सबके सब? ठीक है। तो कह रहा है कि पारदर्शी पदार्थ है जिसका अपवर्तनांक दे रखा है 1.0, ठीक है। तो उसकी आभासी, वास्तविक नहीं, आभासी मतलब ऐसा प्रतीत हो रहा है कि उसकी जो वास्तविक मोटाई है, आभासी मोटाई उसकी वास्तविक मोटाई की तुलना में कैसी है? जिसका अपवर्तनांक 1.0 से भी अधिक हो। तो भाई उसकी सिंपल सी बात है, वास्तविक मोटाई की तुलना में क्या होगा? वास्तविक मोटाई की तुलना में क्या हुआ? उसकी दूरी कितनी होगी भैया? वास्तविक मोटाई की तुलना में आभासी मोटाई, उसकी दूरी होगी, एक तरीके से बोले तो अधिक, ठीक है। क्या होगा? अधिक। समझ में आ गई मेरी बात सभी को? हो गई। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, छठवें क्वेश्चन पे। आओ, देखो छठवां क्वेश्चन क्या कह रहा है। छठवां क्वेश्चन ये कह रहा है हमारा, ये कह रहा है कि स्वस्थ आंखों के लिए दूर बिंदु स्थित होता है अथवा स्वस्थ नेत्र के लिए दूर बिंदु स्थित होता है। मतलब कह रहा है कि एक हमारा बोलना है दूर बिंदु, ठीक है, और स्वस्थ आंखों के लिए दूर बिंदु स्थित, और स्वस्थ नेत्र के लिए। मतलब एक तरीके से यहाँ एक क्वेश्चन है, एक ही क्वेश्चन है। अथवा का मतलब क्या है? अथवा का मतलब क्या है? अथवा का मतलब क्या कह रहा है वो? और। अथवा का मतलब क्या है? और, ठीक है। निकटतम बिंदु कितना बताया था मैंने आपको? 25 सेंटीमीटर। तो दूर बिंदु कितना होगा? अनंत। कितना होगा? अनंत। दूर बिंदु कितना होगा? अनंत, ठीक है। कितना होगा? अनंत, ठीक है। समझ में आ गई तुमको? समझ में आ गई सभी को? ओके। दूर बिंदु कितना होगा? अनंत, ठीक है। ओके, चलिए चलते हैं सातवें सातवें क्वेश्चन पे। और सातवां क्वेश्चन कह रहा है कि दूर दृष्टि दोष के कारण जो प्रतिबिंब बनता है वो रेटिना पर बनेगा, रेटिना के पीछे बनेगा, या रेटिना से आगे बनेगा, या कहीं भी नहीं बनेगा। तो सुनो ध्यान से, यहाँ मैं आपको एक इमेज बनाना चाहती हूँ। सब बच्चे ध्यान से देखेंगे मेरी इमेज। तो देखो, ये हमारा आँख का गोला। क्या है? आँख का गोला, ठीक है। इसके अंदर मैंने लगा दी अभी सारी लेंस। क्या है ये? अभी सारी लेंस, ठीक है। अब क्या हो रहा है, ध्यान से सुनो। अब क्या हो रहा है, कोई प्रकाश की किरण आ रही है, ठीक है, कोई प्रकाश की किरण आ रही है, ठीक है। दूरदृष्टि दोष की बात हो रही, तो वो अभी सारी लेंस से टकरा के उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? रेटिना के पीछे, रेटिना के पीछे। तो ये क्या है? रेटिना के पीछे भाई इसका प्रतिबिंब बन रहा है कि नहीं? रेटिना के पीछे इसका प्रतिबिंब बन रहा है। तो इस प्रकार से देखो, रेटिना के पीछे प्रतिबिंब बन रहा है,
तो भाई ये क्या होगा, दूरदृष्टि दोष। बेसिकली मेरा मतलब ये है कि देखो दूरदृष्टि दोष है तो आपको डायग्राम में तो ऐसे दर्शाना होगा कि जो प्रकाश की किरणें हैं वो रेटिना के पीछे जा रही है, तो दूरदृष्टि दोष है। बट इसका रियल में मीनिंग ये है कि जो दूरदृष्टि दोष है ना, उसका मतलब ये नहीं कि आपकी दूर की आंखें कमजोर है। इसका मतलब ये है कि पास की आंखें कमजोर है, दूर की आंखें करेक्ट है। पर लेकिन ये हमारा बात कर रहे हैं कि प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। तो भाई प्रतिबिंब कहाँ बना है, प्रतिबिंब बना है रेटिना के पीछे। कहाँ बना है, रेटिना के पीछे, यानी ये आपका आंसर करेक्ट होगा, है ना। समझ में आ गई, ये आपका आंसर करेक्ट होगा। चलिए चलते हैं 8वें क्वेश्चन पे। 8वां क्वेश्चन कह रहा है कि निकट दृष्टि दोष से जो पीड़ित व्यक्ति है उसका दूर बिंदु स्थित हो सकता है। तो कहाँ स्थित होगा भाई जो निकट दृष्टि दोष है। अब देखो निकट दृष्टि दोष क्या होता है, ध्यान से सुनो मेरी बात, कि निकट दृष्टि दोष क्या होता है। अभी बताती हूँ, रुको। देखो निकट दृष्टि दोष का मतलब क्या होता है, पहली चीज तो ये। तो बेटा निकट दृष्टि दोष का मतलब क्या होता है, देखो डायग्राम बना के समझाऊंगी, ठीक है। ये हमारी आंख, क्या हमारी आंख, ठीक है, मैंने मान लिया, ठीक है। यहाँ से जा रही प्रकाश की किरण, ठीक है, ओके। ये हमारी अभी सारी लेंस, ठीक है। और सुनो ध्यान से, ये रही हमारी प्रकाश की किरण, ठीक है। तो निकट दृष्टि दोष की बात होती है। तो बेसिकली इसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा भाई, रेटिना से पीछे बनेगा, मतलब एक तरीके से बोलो रेटिना से आगे बनेगा। इधर क्या है, रेटिना, रेटिना से आगे बढ़ रहा है। तो उसका दूर बिंदु कहाँ स्थित होगा भाई, दूर बिंदु कितना होता है नेत्र का, अनंत होता है कि नहीं, अनंत होता है। बट उसका अनंत नहीं है, उसका अनंत नहीं है। तो भाई ऑप्शन क्या होगा, अब बताती हूँ, रुको। देखो ऑप्शन क्या होगा। तो पहली चीज 25 सेंटीमीटर से कम, वो तो हो नहीं सकता क्योंकि 25 सेंटीमीटर तो निकट ही दूरी है ना। और अनंत, अनंत पर हो नहीं सकता। और ध्यान से सुनो, निकट दृष्टि दोष की बात कर रहे हैं, नहीं कहने का मतलब हम डायग्राम में दिखाएंगे कि निकट दृष्टि दोष है, और वो निकट दृष्टि दोष होता नहीं है। उसका मतलब है कि निकट की आंखें ठीक है और दूर की आंखें खराब है। क्या है, दूर की आंखें खराब है। तो भाई दूर की आंखें उसकी खराब है, तो कहने का मतलब वो उससे पूछ रहा है कि भाई जो दूर बिंदु है वो उसका कितना होगा, दूर की आंखें खराब है, बताओ कितना होगा, अनंत से कम दूरी पर। हाँ तो भाई डायग्राम में तो हमें यही दिख रहा है कि अनंत से कम दूरी पर, है कि नहीं। डायग्राम में तो हमें यही दिख रहा है, अनंत से कम दूरी पर। हम्म, ठीक है, तो आंसर हो गया हमारा। चलिए 9 क्वेश्चन पे चलते। अब देखिए, हाँ तो 9 क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है कि एक सफेद प्रकाश की किरण है जो किसी कांच के त्रिकोणीय प्रिज्म से गुजरती है, तो उसके रंगों में अलग अलग विक्षेपण होता है। तो सबसे अधिक विचलन किस रंग के लिए होगा, अथवा कांच के प्रिज्म से जब सफेद प्रकाश की किरण गुजरती है तो वह अपने अवयवी रंगों में विभक्त हो जाती है। किस रंग के लिए विचलन सबसे अधिक होगा, और श्वेत प्रकाश जब प्रिज्म से गुजरता है तो सर्वाधिक विचलन कौन सा रंग होता है। तो सुनो ध्यान से, मैं यहाँ पे एक इमेज बनाना चाहती हूँ, तो सभी बच्चे ध्यान से देखेंगे, ओके। तो देखो, देखते हैं अगर इसमें प्रिज्म भी हो तो अच्छी बात है, अदरवाइज तो कोई नहीं। फिर हमें ना बनाने के लिए, हम किस लिए हैं, है ना। तो ये हमारा प्रिज्म बन गया, ठीक है, ये हमारा क्या है, प्रिज्म है। ओके ओके, मैंने क्या करा, एक टॉर्च जलाई, ठीक है, यहाँ क्या मैंने जलाई, टॉर्च जलाई, ओके। मैंने क्या करा, यहाँ एक टॉर्च जला दी। अब टॉर्च की प्रकाश की किरण यहाँ गई, यहाँ से ऐसे हो गई, रिफ्लेक्ट हो गई। कौन से में रिफ्लेक्ट हो गई, बताती बताती। तो देखो सबसे पहले यहाँ बनेगा वाई योर, ठीक है। ये एक स्पेक्ट्रम है, क्या है ये, एक स्पेक्ट्रम है,
समझ में आ गई क्या है ये? स्पेक्ट्रम। क्या है ये? एक स्पेक्ट्रम है। तो प्रकाश की किरण, तो भाई वी से हमारा क्या होगा? वॉयलेट। क्या होगा ना हमारा? वॉयलेट। ठीक है। और आई से हमारा क्या होगा? इंडिगो। क्या होगा हमारा? इंडिगो। और बी से हमारा क्या होगा? ब्लू। से हमारा क्या होगा? इंडिगो। इंडिगो। इंडिगो समझ में आ गई। और जी से क्या होगा? जी से होगा भाई ग्रीन। ठीक है। वाई से क्या होगा? वाई से येलो। ठीक है। ओ से क्या होगा? ऑरेंज। ठीक है। आर से क्या होगा? रेड। समझ में आ गई ये चीज मेरी समझ में आ गई आपको? पर ये कह रहा है कि श्वेत प्रकाश सबसे ज्यादा विचलन किस रंग से करेगा? सबसे ज्यादा विचलन। तो देखो ध्यान से सुनो। तो देखो, जो हमारा ये रेड कलर होता है ना, इसका जो अल्फा होता है, इसका अल्फा कितना होता है? वो होता है बहुत ज्यादा। तो रेड कलर का अल्फा कैसा होता है? बहुत ज्यादा। अब देखो रेड कलर का जो अपवर्तनांक है ना, वो बहुत कम होता है। वो बहुत कम होता है। तो इसमें मेजरली ये जो रंग है ना, रेड कलर का रंग है, वो सबसे ज्यादा विचलन करता है। कहने का मतलब रेड कलर हमें देखो जहाँ पे भी जैसे ट्रैफिक रूल्स होते हैं, तो जो भी बोर्ड बना होता है तो उसके अंदर रेड कलर से दर्शाया जाता है, क्योंकि रेड कलर सबको दिख सकता है और दूर से भी दिख सकता है। इसलिए हमारा सबसे ज्यादा रंग है जो विचलन करता है वो है लाल। क्या हमारा? लाल। तो आंसर क्या होगा हमारा? लाल। ठीक है, आंसर क्या होगा हमारा? लाल। समझ में आ गई? दैट्स इट क्लियर? ठीक है, समझ में आ गई आपको मेरी बात? ओके। चलिए चलते हैं। तो देखो मैंने आपको 10 के 10 एमसीक्यूज में करा चुकी हूँ। और मैं आपसे एक लास्ट में एक आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगी सभी लोगों से कि आप लोग क्या करें, जो हमारा चैनल है शिक्षा क्लासेस जानवी नाम से, इस चैनल को सभी क्या कर लेंगे? एक तो लाइक कर लेंगे। ठीक है, एक सब्सक्राइब कर लेंगे। ओके। और आपको टाइम टू टाइम बस वीडियो मिलती जाएगी। समझ में आ गई? अगर आप सब्सक्राइब करेंगे तो। समझ में आ गई? बहुत इंपॉर्टेंट है ये। समझ आएगी? शिक्षा क्लासेस नाम, ये रहा मेरा यूट्यूब चैनल। और मैंने क्या कर रहा है अभी मैं आपको बताती हूँ। ठीक है, मैंने एक अपना मेरा एक टेली अपना मेरा एक टेलीग्राम चैनल भी है। ठीक है, मेरा क्या है? टेलीग्राम चैनल भी है। और मेरा व्हाट्सएप व्हाट्सएप चैनल भी है। ठीक है, और इसका जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो सभी बच्चे ध्यान से एमसीक्यूज कर ले, क्योंकि मैं आपको चैप्टर नंबर वुमेन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड के बारे में पढ़ा चुकी हूँ। और मैं केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1, फिजिक्स का चैप्टर नंबर 2 और बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 1 करवा चुकी हूँ। और मैथ्स का भी चैप्टर नंबर 1 करवा चुकी हूँ।